हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जो कि है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम केवल KVS इंटरव्यू के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड अभी आपको पता होगा कि 2021 में इसकी का नाम बदल के PM पोषण कर दिया गया है। तो हम इसी वीडियो में PM पोषण के बारे में भी जानेंगे, कैसे ये PM पोषण स्कीम मिड डे मील से रिलेट करती है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिड डे मील। ये मिड डे मील से कैसे डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत छोटी वीडियोज़ होती हैं एंड टू द पॉइंट होती हैं। आप चाहें तो स्पीड प्लेबैक स्पीड को बढ़ा करके भी सुन सकते हैं, लेकिन एक बार देख के ज़रूर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड डे मील स्कीम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मिड डे मील स्टार्ट कब हुआ था। तो मिड डे मील स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त 1995 को। ये जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। केंद्र प्रायोजित स्कीम क्या होती है, जिसमें केंद्र और स्टेट जो उसकी फंडिंग होती है, जो उसका पैसा लगता है, उसमें सेंटर एंड स्टेट में भागीदारी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो क्योंकि अलग जो नॉर्मल स्टेट है उनका अलग रहता है, जो हिमालयन स्टेट होते हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं उनका अलग अलग रेशियो रहता है। अब इस जो मिड डे मील स्कीम है, अभी आप जो नाम जान रहे हैं मिड डे मील, इसका नाम पहले ये नहीं था। इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम केवल ये प्राइमरी स्कूल तक था, जो 1 to 5 तक के स्कूल होते थे उन तक ही ये इम्प्लीमेंट किया गया था। देन लेटर ऑन अपर प्राइमरी स्कूल में एक्सपेंड किया गया इसको 2007 में, और उस समय इसका नाम बदला गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, और जिसको शॉर्टकट में बोला गया मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अब यही यहाँ पे मैंने PM पोषण के बारे में अभी बता दिया, लेकिन डिटेल में अभी हम जानेंगे। 2021 में इसका नाम फिर बदल दिया गया, जिसको बोला गया PM पोषण, लेकिन PM पोषण नाम जरूर बदला गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी एड ऑन की गई। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अभी मिड डे मील का क्या नाम है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों को एक टाइम का मील दिया जाता है, मतलब भोजन दिया जाता है टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मदरसाज एंड मकतब्स एंड ETC, सपोर्टेड बाई SSA सर्व शिक्षा अभियान। अभी जल्दी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो होपफुली सर्व शिक्षा अभियान पे लाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है कि जो मील दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, उस गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों को, गवर्नमेंट एडेड यानी कि जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, मदरसा या मकतब जो होते हैं, उनमें ये खाने जो मिड डे मील योजना है वो लागू की गई है। और ऑब्जेक्टिव, इस मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ जानना। क्या केवल न्यूट्रिशन दे देना ही ऑब्जेक्टिव है, कि पोषण दे देना, जैसे आपने नाम में देखा कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, तो केवल पोषण दे देना इस मिड डे मील का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि साथ ही साथ इनरोलमेंट को बढ़ाना भी था, कि बच्चे अट्रैक्ट हों, कि अगर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके पास खाने का इतना नहीं रहता है, तो क्या होगा कि अरे खाना मिलेगा तो हम इसीलिए स्कूल जाएंगे। तो एक अट्रैक्शन की वजह से, उनको एक लुभाने की वजह से इनरोलमेंट बढ़ सके बच्चों का, ये भी ऑब्जेक्टिव था। न्यूट्रिशन सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो देना, पोषण में सहायता प्रदान करना तो था ही, ताकि बच्चों में कुपोषण का जो समस्या है, कुपोषण की समस्या देखी जा रही है, वो कम हो सके, बच्चों को माल न्यूट्रिशन का शिकार होने से बचाना, क्योंकि जो भी खाना दिया जाएगा मिड डे मील में वो अच्छा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो जो कुपोषण का शिकार है वो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अटेंडेंस को बढ़ाना। अब होता क्या था कि पहले के टाइम में फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों की अटेंडेंस रहती थी, इंटरवल के टाइम में वो जाते थे खाना खाने के लिए घर, और फिर वापस ही नहीं आते थे, जिसकी वजह से जो सेकंड शिफ्ट की अटेंडेंस है वो बहुत कम देखी जाती थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं, अगर अब मिड डे मील हो गया, जो खाना वहीं मिल जाएगा स्कूल में, तो अटेंडेंस रेट बढ़ा, ड्रॉप आउट रेट कम होना, जो स्कूल में बच्चे स्कूल छोड़ देते थे वो भी कम हुआ, एंड UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करना, यानी कि सार्वभौमिकरण करना एलिमेंट्री एजुकेशन का, ये भी इनका लक्ष्य है। इक्वालिटी को बढ़ाना, क्योंकि सब साथ में खाना खाएंगे तो एक तरीके की समानता होगी। कास्ट प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही ये हो जाएगा कि जो जातिवादी वाला भेदभाव खत्म होने लगेगा, क्योंकि जो भी बच्चे घर से आस पड़ोस से सीख के आते हैं वो वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे सब एक समान रूप से साथ में बैठ के खाना खाएंगे। एंड इसका एक ऑब्जेक्टिव और
और रहा कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना। वुमेन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि वुमेन्स को ही हायर किया जाता है खाना बनाने के लिए। रूरल एरियाज़ में जो मिड डे मील का खाना बनता है वो वहीं स्कूल में किचन में ही बनता है। और कुछ एरियाज़ में से लाइक हम लोगों का यहाँ पे था, लखनऊ में था, तो वहाँ पे हम जो बच्चों का खाना आता था वो NGO से आता था, जो कि प्रथम था। प्रथम से खाना आता था, बन करके पूरा आता था और फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। अगर कोई वर्कर नहीं है तो ऑब्वियसली टीचर ही करते थे, तो हम लोगों की इंटर्नशिप लगी थी तो हम लोगों को करना पड़ता था। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कुछ कुछ जगह पे वुमेन्स को रखा जाता है खाना बनाने के लिए, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे खाना बन करके आता था। तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खाना बनाने वाला क्या था तो आप बता सकते हो। एंड अभी जो मिड डे मील है वो तो नेशनल लेवल पे 1995 में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले स्टेट लेवल पे ये शुरू हो चुका था और तमिलनाडु फर्स्ट था जिसने MDM की शुरुआत की थी 1960 में। तो इसके लिए, और ये इतना सक्सेसफुल रहा था ना मिड डे मील योजना जो उन्होंने शुरू की थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि हाँ इसे एक्सपेंड करना चाहिए। और मतलब काफ़ी अच्छा तमिलनाडु ने ये शुरुआत की थी। और एक और बात, जहाँ तक मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो पहले क्या था कि पहले भी कुछ कुछ स्टेट देते थे, लेकिन वो लोग राशन देते थे, वो लोग कुक्ड मील नहीं देते थे। कुक्ड मील जो पकाया हुआ खाना है वो बाद में आया। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं मिड डे मील के लिए, मिड डे मील स्कीम में कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी कमियां हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला है स्टिल सम डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, अभी भी कुछ भेदभाव देखा गया है। लाइक अगर कोई स्कूल है जो कि जहाँ उस कम्युनिटी में जहाँ पे मोस्टली हायर कास्ट के लोग रहते हैं, तो वहाँ अगर लोअर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको खाने से वंचित रखा जाएगा या फिर अलग बैठा के खाने दिया जाएगा। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव जो है MDM का, उससे हो जाता है ये चीज़ अलग, है ना। क्योंकि हम MDM का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कास्ट सिस्टम को कम करना, कास्ट प्रॉब्लम को कम करना, और वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है तो वो चीज़ गलत है। एंड सेकेंड चैलेंज होता है हाइजीन को लेकर के। अगर किचन वगैरह में खाना बनता भी है तो कभी कभी ये देखा गया है कि वहाँ पे हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। एंड वेस्टिंग फूड, खाना जो वेस्ट ये तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब बच्चों को हम लोग खाना देते थे तो वहाँ पे वो लोग एक्स्ट्रा ले लेते थे, उतना खाते नहीं थे, तो वो एक तरीके का खाना वेस्ट हो जाता था। ठीक है, और माई व्यू यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव है। अब आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हाँ ये सही है तभी आप अपने आंसर में लाइएगा, अदरवाइज इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि लाइक MDM को जो शुरू किया गया वो एक अट्रैक्शन के पर्पज़ से, कि अगर न्यूट्रिशन तो मिलेगा बच्चों को, और साथ में बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होगा कि हम आएंगे स्कूल तो हमको खाना मिलेगा। लेकिन अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, जिसमें कोटा जो खाना राशन मिलता है, वो इस समय इतना अच्छा चल रहा है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो उनके पास खाने की ऐसी कोई समस्या खास है नहीं। ठीक, तो अब जब खाने की समस्या उनके पास इतनी है नहीं तो वो मिड डे मील के फ़ायदे की वजह से स्कूल नहीं आते हैं। अगर वो एजुकेशन लेना है तभी आएंगे, ये इस रीज़न की वजह से नहीं आते हैं कि हमको खाना मिलेगा। ये इस वजह से भी कुछ बच्चे मतलब स्कूल से बाहर रहते हैं। ऑब्वियसली अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये होता है कि हम बच्चों को स्कूल से ज़्यादा, एजुकेशन से ज़्यादा काम में लगाएं, ठीक है, लेबर में लगाएं, ताकि उससे कुछ पैसा आ सके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मेरा क्या मानना था, मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया। एंड ये वाला पॉइंट आधार कार्ड लिंकिंग वाला, क्योंकि मिड डे मील के लिए बच्चों का आधार कार्ड लिंक होना, या फिर अब तो एडमिशन के लिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये एक समस्या भी देखी गई है कि मिड डे मील इम्प्लीमेंट होने में। अब आता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कि क्या जो खाना दिया जाता है बच्चों को उसमें क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रखी गई है। 1 to 5th के लिए 450 कैलोरी रखी गई है, 450 कैलोरी फॉर 1 to 5th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं। एंड 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी रखी गई है। प्रोटीन कितना दिया जाना चाहिए उस खाना में, तो प्रोटीन 12 ग्राम है 1 to 5th में, एंड 6 to 8th में 20 ग्राम है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KVS में मिड डे मील क्यों नहीं है फिर। तो KVS में मिड डे मील इसलिए नहीं है, इसका आप आंसर दे सकते हो कि KVS क्या है। KVS में जो मोस्टली बच्चे हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब रिच फैमिली से, या कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये KVS किन बच्चों के लिए है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मेनली जो KVS की स्थापना हुई थी वो किस लिए हुई थी, ये आपने पढ़ाई होगा। अगर KVS फैक्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा वो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं
जिनके पास ट्रांसफरेबल जॉब होती है लाइक आर्मी नेवी है ना, उनके बच्चों के लिए केवीएस की स्थापना की गई थी। तो वो तो ऑलरेडी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके मतलब पुअर फैमिली से इतना बिलोंग करते नहीं है, इसीलिए यहाँ एमडीएम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पीएम पोषण, अब आते हैं पीएम पोषण के बारे में। पीएम पोषण की घोषणा 2021 में की गई और सितंबर 2021 में, और इसमें जो बजट इसको आवंटित किया गया मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया थी, 10,000 समथिंग बजट था। तो वो 21-22 से लेकर के 25-26 तक का पूरा इनका इन्होंने अपना खर्चा निकाला कि हम इतना इस पर खर्च करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंट है, ये मिड डे मील से क्या इसमें एक्स्ट्रा किया गया, कुछ बढ़ाया तो गया होगा, तो उनको जानते हैं। मिड डे मील को एक्सटेंड कर दिया गया प्री स्कूल एंड बाल वाटिकास। अभी आपने देखा था कि मिड डे मील कब से कब तक चल रही थी, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए थे। अब ये प्री स्कूल एंड बाल वाटिकास तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब अब जो मिड डे मील है वो प्री स्कूल या बाल वाटिकास जो खुल रहे हैं, आंगनवाड़ी हैं, वहाँ से लेकर के 8th क्लास तक दिया जाएगा। इसमें न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट होंगे, मतलब पीएम पोषण में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जो एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएंगे किस लिए होंगे, जो बच्चों का बीएमआई चेक करेंगे। अब बीएमआई क्या होता है, बीएमआई का मतलब है, फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपने 10th की बुक पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, तो उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। बीएमआई में होता क्या है, इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इससे बच्चे का बीएमआई निकलता है। अब उसी एनसीईआरटी बुक में पीछे एक बड़ा सा डेटा दे रखा है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, और उसमें ये दे रखा है कि कौन से कितने अगर मतलब एज के अकॉर्डिंग, लाइक 14 साल का कोई बच्चा है तो उसके लिए अगर इतना बीएमआई आ रहा है इसका मतलब वो माल न्यूट्रिशन है, अगर इतना आ रहा है तो वो एवरेज है, और अगर इतना आ रहा है तो वो ओवरवेट है। तो इस तरीके से मतलब ओबेसिटी का वो शिकार है, इस तरीके से उसमें दे रखा है। तो बीएमआई आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक इंडेक्स है जिसके द्वारा पता चलता है कि बच्चा कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं है, या फिर नॉर्मल है, या फिर कहीं वो मोटापे का शिकार तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये भी चेक करेंगे कि बच्चों का हीमोग्लोबिन या फिर उनका मतलब हेल्थ वगैरह कैसी है, वो सब देखा जाएगा। और एक ये पॉइंट है कि न्यूट्रिशन गार्डन स्कूल में बनाए जाएंगे, न्यूट्रिशनल गार्डन बनाए जाएंगे जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, और कुकिंग कंपटीशन भी होगा जिसमें आसपास जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं खाना बनाने से रिलेटेड, उसमें कंपटीशन के थ्रू बच्चे के में अवेयरनेस लाई जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पीएम पोषण कैसे डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है एंड क्या चैलेंजेस हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना के आंसर दे सकते हो, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसको लेकर के आप आंसर दे सकते हो। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।